बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 8 जिसका नाम है संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द के बारे में जानेंगे और इस पाठ में किस तरह से संख्याओं के शब्द रूप होते हैं और कौन सी संख्या का रूप जो है वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है और बाकी सब एक जैसे रूप होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 8 संख्यावाची शब्द। एकस्मिन् वृक्षे चत्वारः वानराः कूर्दन्ति। एक पेड़ पर 4 बंदर कूद रहे हैं। एकस्मिन् शब्द के द्वारा वृक्ष की संख्या 1 होने का पता चलता है। एक पेड़ पर 4 बंदर कूद रहे हैं। चत्वारः शब्द वानरों की 4 संख्या के विषय में बता रहे हैं। तो इस तरह से जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाची शब्द कहते हैं। जैसे द्वौ बालकौ द्वे कोकिले, 2 बालक 2 कोयल। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के लिंग विशेषण विभक्ति व वचन के अनुसार इनमें भी परिवर्तन होता है। ऊपरी लिखित वाक्य में वृक्ष विशेष्य है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है वृक्ष। इसके अनुसार एकस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। वानराः विशेष्य है, वानराः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और उसी के अनुसार चत्वारः भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। 1 से 4 तक सभी लिंगों में रूप भिन्न होते हैं। 1 से 4 तक की संख्या सभी लिंगों में अलग अलग होती है। जैसे कि पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः होता है और स्त्रीलिंग में एका द्वे द्वे होता है और नपुंसक लिंग में एकम द्वे द्वे जो है वो रूप होता है नपुंसक लिंग का। और यहाँ पर संख्याओं के शब्द रूप दिए गए हैं। एक हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, इसका द्विवचन और बहुवचन का रूप नहीं बनता है। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे और द्वौ द्वे द्वे होता है सदा द्विवचन में और त्रि सदा बहुवचन में होता है। त्रयः तिस्रः त्रीणि और चतुर सदा बहुवचन में होता है। चत्वारः चतस्रः चत्वारि। और इन सब के रूप जो है 7 विभक्तियों में होते हैं और इसमें संबोधन नहीं होता है। पंचन षष्ठ सप्तम अष्टन नवन दशन आदि के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। और जैसे कि एकः नरः, यहाँ पर अगर हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो एकः नरः लिखेंगे। स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो एका, यहाँ पर एका कन्या स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया। और अगर हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं तो एकम फलम, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होती है। जैसे कि एकः एका एकम हो गया और द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो इस तरह से, और यहाँ पे एकः एका एकम,
ये जो है तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। और इसके बाद की संख्या पंच, षष, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम आदि के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं, उसमें अलग अलग नहीं होता है। जैसे कि वाक्यों में प्रयोग होता है पुल्लिंग का, एकः नरः चलति, एक मनुष्य चलता है। द्वौ अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। त्रयः मयूराः नृत्यन्ति, तीन मोर नाच रहे हैं। चत्वारः गजाः चलन्ति, चार हाथी चल रहे हैं। और स्त्रीलिंग में जो है वो एका का प्रयोग किया जाता है। एका कन्या पठति, और दो के लिए द्वे का प्रयोग करते हैं, तीन के लिए तिस्रः का प्रयोग करते हैं, और चार के लिए चतस्रः का प्रयोग करते हैं। एका कन्या पठति, एक कन्या, एक लड़की पढ़ती है। द्वे माले पततः, दो माला गिरती है। तिस्रः चटकाः कूजन्ति, तीन चिड़िया, तीन पक्षी जो है वो कूक रहे हैं, पूजते हैं। चतस्रः वर्तिकाः तरन्ति, चार बत्तख तैरते हैं। तो यहाँ पे वर्तिका कहते हैं बत्तख को। वाक्यों में प्रयोग नपुंसकलिंग शब्द का, जैसे एकम फलम पतति, द्वे पुस्तके स्तः, त्रीणि चक्राणि भ्रमन्ति, चत्वारि कमलानि विकसन्ति। तो एक के रूप सदा एक वचन में, द्वि के द्विवचन में, त्रि व चतुर के सदा बहुवचन में होंगे। और पंच से तीनों लिंगों में समान रूप होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पंच बालकाः, पंच कन्याः, पंच वनानि। पंच बालकाः, पंच कन्याः, कन्या स्त्रीलिंग है लेकिन इसके लिए हम लोग पुल्लिंग, ये पंच का ही प्रयोग करेंगे। पंच वनानि, पांच वन। वन शब्द नपुंसकलिंग होता है। तो तीनों में पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये नपुंसकलिंग है। तीनों ही लिंगों में पंच का ही प्रयोग हुआ है। एक ही जो है संख्यावाचक शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में किया गया है। तो इसीलिए चार के बाद की संख्या तीनों लिंगों में एक समान होती है, ऐसा कहा गया है। अगला उदाहरण, जैसे षट् मयूराः, षट् मालाः, षट् पुस्तकानि, सप्त छात्राः, सप्त लतिकाः, सप्त चक्राणि, अष्ट शुकाः, अष्ट सूचिकाः, अष्ट पत्राणि, नव काकाः, नव पिपीलिकाः, नव गृहाणि, और दश कपोताः, 10 महिलाः और 10 भवनानि। 1 से 100 तक की गणना यानी कि गिनती। इसमें 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् भी इसे कहते हैं, और त्रिंशत्। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्,
चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः और अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पञ्चाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। और कुछ अन्य संख्याएं जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं 101, एकोत्तर शतम, एकाधिक शतम, यानी कि शतम का मतलब होता है 100 और उससे एक अधिक, एकाधिक। और एक उत्तर भी कहा जाता है, यानी कि एक अधिक होना। 1000 को सहस्रम, 1 लाख को लक्षम, 1 करोड़ को कोटि है। पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द जैसे कि रमेशः कक्षायां प्रथमः अस्ति। रमेश कक्षा में प्रथम है। प्रथमा शब्द रमेश के कक्षा में पहले स्थान का बोधक है। प्रथमः। जिन संख्यावाचक शब्दों से किसी एक निर्दिष्ट व्यक्ति का बोध हो उसे पूर्णार्थक या क्रमवाची संख्या कहते हैं। नीचे तालिका में पूर्णार्थक शब्द और तीनों लिंगों में प्रथमा के एक वचन का रूप दिया गया है। पूर्णार्थक संख्याएं जैसे कि एक के लिए प्रथमः स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसकलिंग में प्रथमम, और द्वि के लिए यानी दो के लिए पुल्लिंग में द्वितीयः और स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसकलिंग में द्वितीयम। त्रि यानी तीन की संख्या पुल्लिंग में तृतीयः तीसरा और स्त्रीलिंग में तृतीया तीसरी और तृतीयम तीसरा नपुंसकलिंग में। और चतुर की संख्या चतुर्थः चौथा, चतुर्थी चौथी, चतुर्थम चौथा। पंचम पंचमः पाँचवा, पंचमी पाँचवीं, पंचमम पाँचवा। षष्ठः छठा, षष्ठी छठी, षष्ठम छठा। सप्तमः सातवां, सप्तमी सातवीं, सप्तमम सातवां। अष्टमः आठवां, अष्टमी आठवीं, अष्टमम आठवां। नवमः नवां, नवमी नवीं, नवमम नवाम। दशमः दसवां, दशमी दसवीं, दशमम दसवां। तो दशमः दशमी और दशमम। तो स्त्रीलिंग में नवमी, दशमी, अष्टमी इसका प्रयोग है, और नपुंसकलिंग में प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, षष्ठम, सप्तमम, अष्टमम। पूर्णार्थक संख्याओं का प्रयोग जैसे पहला बालक प्रथमः बालिका, पहली लड़की प्रथमा बालिका, पहली पुस्तक प्रथमम पुस्तकम, चौथा आदमी चतुर्थः नरः। पुल्लिंग है तो चतुर्थः का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग है तो चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, और नपुंसकलिंग है तो चतुर्थम का प्रयोग करेंगे। पूर्णार्थक संख्यावाची शब्दों के रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में लता व नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में फल के समान होंगे। पूर्णार्थक शब्दों का प्रयोग विशेषण के समान होता है, अतः इनके रूप विशेष्य के लिंग, विभक्ति व वचन के समान होंगे।
अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें पहला दिया है निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग इन संख्याओं को संस्कृत में लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिखा है क में 18, इसे कहेंगे अष्टादश। ख में 30, 63। ग में 68, अष्टषष्टि है। यहाँ पे 68 दिया है, अष्टषष्टि है। और अब है यहाँ पर घ 96, षट नवति है। षण नवति है, इसको भी लिख सकते हैं षण नवति है। यहाँ पर षण नवति है। और अंग है यहाँ पर जो अगला वो है 15, पंचादश, पंचदश। और अब है 35, पंचत्रिंशत्। और अब है इधर 77, सप्तसप्तति है। ज है 98, अष्टनवति है। और अगला नंबर है 98 के बाद 21, एक विंशति, 21। और अब है यहाँ 61, एक षष्टि है। और अब है अगला ट और ठ। ट में है नंबर 84, चतुर्शीति है। यहाँ पर चतुर्शीति है। और अब अगला है 99, नवनवति है। यहाँ पर नवनवति है। एकोन शतम भी होता है, यहाँ पर नवनवति है, 99 को कहा गया है। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 का करेंगे। तो क में हम लोग मालाह, ख में वनानी, ग में कलिके, स्त्रीलिंग है इसलिए कलिके। और घ है एकम है तो फलम हो जाएगा क्योंकि नपुंसक लिंग है। और अंग में है मयूरः, पुल्लिंग है।
इसी का ध्यान रखना है। च में अश्वौ और छ है नार्यः, नारी से नार्यः बहुवचन बना है। और अगला है यहाँ पर ज, नदी स्त्रीलिंग है। और छ है यहाँ पर वृक्षाः, 3 की संख्या बहुवचन में आता है। और चत्वारः पुत्राः पुल्लिंग है, यहाँ पे पुत्रा हो जाएगा। और उत्तर 3 यहाँ पर हम लोग करेंगे। और इसमें जो है करना है कि उचित संख्यावाची विशेषण से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क में 2 खाली जगह है, तो यहाँ पे पहले में भरेंगे एकस्मिन और दूसरे में भरेंगे पंच। 5 की संख्या को पंच कहते हैं। और ख में सप्त और ग में चत्वारः, 4 की संख्या को चत्वारः कहते हैं। और घ में तिस्रः हो जाएगा, तिस्रः महिला स्त्रीलिंग होने से। और इन जो संख्या दी है उसी को लिखना है लिंग का ध्यान रखते हुए। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि विभक्ति के अनुसार उचित संख्यावाची विशेषण से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क में छात्रः एक वचन है, तो यहाँ छात्रः आचार्यम, तो यहाँ पे एकम हो जाएगा। और सूचिकया है तो एकया हो जाएगा, रूप इसका चलेगा। एकस्मात् हो जाएगा ग में, उसी विभक्ति वचन लगेगी जो विशेष की है। और फिर एकेन हो जाएगा। और बालिका जो है वो यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, इसलिए एकेन हस्तेन उसी विभक्ति वचन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 में संख्या को देखते हुए लिखा गया है, लिंग को देखते हुए लिखा गया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।